शास्त्रों में कहा गया है कि शरीरम धर्मस्य साधनम, शरीर ही धर्म का साधन। मैं इससे आगे कहता हूँ कि शरीरम अर्थस्य साधनम, शरीरम कामस्य साधनम, शरीरम मोक्षस्य साधनम। शरीर ही धर्म का साधन है, शरीर ही अर्थ अर्जन पैसे कमाने का साधन है, और शरीर ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति, काम वासना की पूर्ति, सेक्स का साधन है, और शरीर ही आपकी मुक्ति का साधन है। शरीर से ही आप ध्यान, योग, जप, तप सब कुछ कर सकते हो। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो ये सब के सब काम नहीं रहेंगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है और हमें जिंदे रहना भी जरूरी है। अगर हम जिंदे नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, न कोई धर्म कर पाएंगे, न कोई अर्थार्जन होगा, और न कोई नई संतति को जन्म दे सकेंगे, और न ही कोई हमारी आत्मा की मुक्ति के प्रयास कर सके। आत्मा की मुक्ति का प्रयास, जिसको बोध, मुक्ति, मोक्ष, केवल्य नाना नामों से जाना गया है, वो इस शरीर में होते हुए होती है। शरीर के होते हुए समस्त शरीर से और समस्त मस्तिष्क के होते हुए सब हो सकती है। क्या आपने कभी देखा है कि यदि आपका मस्तिष्क खराब हो जाए तो कोई पागल आदमी ध्यान करता देखा है? क्या कोई पागल आदमी मुक्ति के लिए कोई काम करता देखा है? एक पागल आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए शरीर स्वस्थ होना, शरीर शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही चैतन्य अवस्था में रहकर आदमी सभी प्रकार के प्रयास कर सकता है। ध्यान भी चैतन्य की अवस्था में ही होता है, ध्यान निद्रा में नहीं होता है। निद्रा एक बेहोशी की स्थिति है, और अगर और कोई बेहोशी का अगर हम ध्यान करते हैं तो वो ध्यान नहीं है, वो एक प्रकार का एक नशा है, इंटॉक्सिकेशन है। जिस प्रकार ड्रग्स और शराब और दारू के नशे हैं, उस प्रकार के नशे। चेतन अवस्था में ही ध्यान किया जा सकता है, और इसके लिए हमारे शरीर को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के अष्ट मार्ग हमें अपनाने पड़ते हैं। अगर अष्ट मार्ग भी नहीं अपनाते तो केवल 3 मार्ग अपनाएंगे, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। आसन फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम एक्सरसाइज ऑफ ब्रीदिंग, श्वासों के एक्सरसाइज, और प्रत्याहार का मतलब बोलना, चालना, खाना पीना, इस पर नियंत्रण रखना हमारा काम होना चाहिए। अब इस समय क्योंकि कोरोना की बड़ी महामारी फैली हुई है, और इस महामारी के बचाव के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि शरीर को बचाओ। अगर ये शरीर नहीं बचेगा तो किसी भी कीमत पर आप न अर्थ कमा सकते, न भोग कर सकते, और न कोई धर्म के काम कर सकते, और न ही कोई मुक्ति और मुक्ति की कोई युक्ति तुम सोच सकते। इस प्रकार न कोई पागल आदमी कुछ कर सकता, न कोई मरा हुआ आदमी कुछ कर सकता। जिंदे जी स्वस्थ आदमी सब कुछ कर सकता है।
धन्यवाद। अधिक से अधिक लोग इस बात को बहुत से लोगों के पास पहुंचाएं और माय चैनल द नेम फ्लो ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के सामने ये विचार फैल सके और लोग स्वस्थ रहने की कोशिश करें। धन्यवाद।